हेलो फ्रेंड, नमस्कार। फ्रेंड, आप लोग तो अवगत हो ही चुके होंगे कि हाई कोर्ट मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जूनियर जुडिशियल ट्रांसलेटर का जो एग्ज़ाम हाल फिलहाल हुआ था 45 पोस्ट के लिए, उसका मॉडल आंसर्स इस नोटिफिकेशन के ज़रिए जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन का डेट हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं 6 दिसंबर 2024। इस नोटिफिकेशन में इस पीटी परीक्षा का मॉडल आंसर्स तो है ही है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही गई है कि किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी प्रश्न को लेकर के कोई संशय वाली अवस्था है तो उस प्रश्न के लिए ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं, ऑब्जेक्शन की अर्जी दे सकते हैं। और ऑब्जेक्शन की अर्जी देने के लिए यहाँ पर अवधि निर्धारित की गई है और वह है 7 दिन की अवधि। 7 दिन के भीतर यदि आप अपना ऑब्जेक्शन वहाँ रेज नहीं करते हैं तब यही समझा जाएगा कि जो मॉडल आंसर्स जारी किया गया है वे मॉडल आंसर्स सारे सही है, उसी को फाइनल समझा जाएगा। फ्रेंड, आशा करते हैं कि आप लोग अपने इस मॉडल आंसर्स के साथ अपना जो आंसर्स है मिला लिए होंगे और यह भी आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे खासे मार्क्स भी अर्जित किए होंगे। आप लोगों को ई बुक जो मैंने प्रोवाइड किया, उस ई बुक के कारण से आपको काफ़ी अच्छा खासा सहायता प्राप्त हुआ होगा, आप लोग लाभान्वित भी हुए होंगे। क्योंकि जब मैंने इस पर कर्सरी लुक डाला तो मैंने देखा कि मैंने जो टू द पॉइंट ई बुक आप लोगों को प्रोवाइड किया हुआ था उससे कई सारे तरह के प्रश्न इसमें पूछे गए हुए हैं। फ्रेंड, जो मेंस की परीक्षा भी जो होने वाली है उसमें भी जो भी प्रश्न मैंने उसमें दे रखे हैं अपनी ई बुक में, वे सारे के सारे प्रश्न ट्रांसलेशन से संबंधित या अन्य तरह के विषयों से संबंधित जो उसमें प्रश्न जो उसमें विषय सामग्री दिए गए हैं वे प्रीवियसली आस्क्ड है, वे सारे के सारे पूछे गए प्रश्न ही मैंने डाला है ताकि आप लोगों की तैयारी टू द पॉइंट हो सके। इसलिए जो भी कैंडिडेट मेंस के लिए सोचते हैं कि उनको जाना चाहिए वो ज़रूर वो ई बुक को ज़रूर ले। फ्रेंड, हम लोग अब जानते हैं कि इस परीक्षा के लिए जो कट ऑफ होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, कौन कौन से कैंडिडेट इस मुख्य परीक्षा में जाने के लिए खुद को पूरी तरह से तैयार करना चाहिए। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि परीक्षा को लेने में ज़्यादा वक्त लगाएगी उच्च न्यायालय। काफ़ी कम समय में आप लोगों की मुख्य परीक्षा हो जाएगी। आप लोगों को हाथ में 1 महीने का समय प्राप्त हो रहा है, मैक्सिमम मैं कह रहा हूँ, हो सकता है इससे पहले भी आप लोगों की परीक्षा हो जाए। इसलिए किसी को भी किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेने की आवश्यकता है। मैं यह भी स्पष्ट कर दूं कि जो भी कैंडिडेट जो यूआर कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए मेरे विचार से जो कट ऑफ होना चाहिए वह 75 प्लस 75 से ज़्यादा अंक 100 में जो ला रहे हैं वो ज़रूर आँख मूंद करके वह मेंस की परीक्षा की तैयारी करें। और जो कैंडिडेट SC ST या PH कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 70, मुझे लगता है कि 70 अंक उनको तो लाना ही चाहिए, यही उन लोगों का कट ऑफ जाने वाला है। फ्रेंड, इसी को ही ध्यान में रख करके आप कमर कस ले और मुख्य परीक्षा की तैयारी में लगे रहिए। अब देखते हैं कि आखिर चयन किस तरह से यहाँ पर होने वाला है, थोड़ा सा हम लोग इस पर विचार कर लेते हैं। देखते हैं यहाँ पर हम लोग जो देख रहे हैं 45 यहाँ पर पोस्ट्स मिला जुला करके यूआर कैटेगरी OBC SC ST PH के लिए 45 से यहाँ पर टोटल पोस्ट्स रखे गए हैं। मान लिया जाए कि टोटल पोस्ट्स ये 45 पोस्ट के लिए 1500 कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिलअप किया, अर्थात आवेदन डाले हैं, लेकिन 1500 कैंडिडेट्स तो नहीं आ जाएंगे मुख्य परीक्षा के लिए। तो उसके लिए यहाँ पर हम लोग आगे देखते हैं कि कट ऑफ निर्धारित किया गया है। ऑफिशियली एक कट ऑफ निर्धारित किया गया है और वो कट ऑफ क्या है हम लोग एक बार देख लेते हैं। उससे भी हम लोगों को अंदाज़ा मिल जाएगा कि आप लोगों को किस तरह से तैयारी करना चाहिए, आप लोग सेफ जोन में है या नहीं है मुख्य परीक्षा के लिए। यहाँ स्पष्ट रूप से दूसरे पॉइंट में बात कही गई है, यहाँ पृष्ठ संख्या 10 में ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम अभ्यर्थी के प्राप्तांकों के अनुसार योग्यता के आधार पर तैयार किया जाएगा। परीक्षा में अनारक्षित वर्ग व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 55% एवं अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। देखिए, मान लिया जाए कि 1500 यहाँ कैंडिडेट्स ने आवेदन डाला पीटी के लिए और
उसमें से ऑब्वियसली बहुत सारे कैंडिडेट्स छटेंगे जो 55 अंक नहीं लाए होंगे, 50 अंक नहीं लाए होंगे। आरक्षित और अनारक्षित वर्गों की यदि बात करते हैं तो उसमें से बहुत सारे कैंडिडेट्स छटेंगे। मान लिया जाए छट करके बचते हैं यहाँ पर 900 कैंडिडेट्स बचते हैं, है ना। 900 कैंडिडेट्स वैसे हैं जो 55 अंक और 50 अंक कैटेगरी वाइज ला रहे हैं और इनके अनुसार न्यूनतम अंक लाने वाले कैंडिडेट्स की संख्या 900 है, ठीक है। लेकिन 900 कैंडिडेट्स मुख्य परीक्षा में तो जाएंगे नहीं, इससे ऊपर ज़रूर कट ऑफ रखा जाएगा। और उसी कट ऑफ के बारे में मैंने शुरू में कहा कि वो जो कट ऑफ रहने वाला है अनारक्षित वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए वह 75 प्लस रहने वाला है और SC ST PH के लिए 70 के करीब रहने वाला है। और इस तरह से फर्दर अभ्यर्थी छटेंगे। 900 में मान लिया जाए कि अब छट करके बचते हैं 300 कैंडिडेट्स, ठीक है। 300 कैंडिडेट्स इस तरह से वे मुख्य परीक्षा में पहुंचेंगे देने के लिए। इसलिए जो भी कैंडिडेट्स 75 प्लस ला रहे हैं, 70 अंक ला रहे हैं अनारक्षित वर्ग, वो ज़रूर मुख्य परीक्षा के लिए जाएं। उनको एक जरा सा भी रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है। और फर्दर क्या है कि 300 कैंडिडेट्स जो मुख्य परीक्षा के लिए बैठेंगे उसमें भी सेपरेटली कट ऑफ रखा जाएगा, क्योंकि वैकेंसीज तो 45 ही है ना, 45 ही कैंडिडेट्स को लेना है। और जो मुख्य परीक्षा के जो कट ऑफ है वो भी यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है। आप यहाँ पर देख रहे हैं, मुख्य लिखित परीक्षा में सामान्य वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 50%, वहाँ 55% था अनारक्षित वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, यहाँ पर मुख्य परीक्षा के लिए 50% अंक रखा गया। और जो परीक्षा की जो फुल जो मार्क्स यहाँ पर है वह मुख्य पीटी के परीक्षा के अंक के समतुल्य है, 100 अंक, ठीक है। 100 अंक में जो 50 अंक लाएंगे कौन, अनारक्षित वर्ग, तो वह क्या है कि उनको बुलाया जाएगा, है ना। लेकिन इसका भी क्या है, इसमें भी चूंकि 300 कैंडिडेट्स पहुंचे हुए हैं, हम लोगों ने बस एक सपोज किया कि 300 कैंडिडेट्स मुख्य परीक्षा के लिए आए तो उससे भी छट करके कितने आएंगे। तो यहाँ पर जो न्यूनतम कट ऑफ रखा गया है, जो ऑफिशियली यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है अभी नोटिफिकेशन में, वे 50% अंक। मान लिया जाए कि 50 अंक लाने वाले भी कैंडिडेट्स सभी तो नहीं हो सकते 300 में, छट करके मान लिया जाए आते हैं 150, ठीक है। 150 कैंडिडेट्स छट करके आते हैं इस तरह से। तो अब क्या होगा कि इसमें भी तो क्या है कि एक अपर लेवल का एक कट ऑफ लिस्ट इशू होगा। उसमें हो सकता है कि उसमें 80% हो सकता है कि कट ऑफ रहे स्टूडेंट्स के लिए, बाद में डिक्लेयर किया जाए, ठीक है। तो यह जो है ना एक प्रक्रिया है स्टूडेंट्स को लेने की। आशा करते हैं आप इसे समझ गए होंगे। और यहाँ पर जो प्रमुख जो बात है वह है कि आप कितना मार्क्स ला रहे हैं। यदि आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी और ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 75 प्लस आ रहा है, तो फिर आपको मुख्य परीक्षा के लिए जाना चाहिए। आप उसके लिए तैयारी करिए, एक जरा सा भी रिस्क मत लीजिए। जहाँ तक हो सके आप उस परीक्षा के एक एक चीज़ के बारे में आप जानिए, समझिए। और जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि मुख्य परीक्षा में कौन कौन सी चीज़ें पूछी जा रही है। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन 40 अंक के हैं, यह इसको प्रायोरिटी दिया गया है हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेशन करने के लिए। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपके बनेंगे। और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन के लिए 20 अंक यहाँ पर रहेंगे। आपको विवरणात्मक तरीके से उत्तर देने हैं, है ना। और फिर वोकेबलरी से रिलेटेड, मैगजीन से रिलेटेड, लीगल टर्मिनोलॉजी, प्रोवर्ब्स, कोटेशंस इन इंग्लिश लैंग्वेज में ही रहेगा, हिंदी का नामो निशान यहाँ नहीं रहेगा, ठीक है। उस पर 20 अंक के प्रश्न बनेंगे और कंप्यूटर नॉलेज 20 अंक के रहेंगे, ठीक है। और इस तरह से आपको तैयारी करना है। आप पूरी तरह से फोकस्ड होकर के तैयारी करिए। मैं शीघ्र
इसके लिए मुख्य परीक्षा के लिए एक कोर्स, एक पाठ्यक्रम मैं लॉन्च करने वाला हूं जिसमें कि आप लाइव क्लासेस प्राप्त करेंगे, है ना। नहीं तो फिर क्या करें कि ई बुक ज़रूर आप परचेज़ कर सकते हैं इस मुख्य परीक्षा के लिए। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। और जो भी 75 से ज़्यादा अंक ला रहे हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।